एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वर्कशॉप में। और इस वर्कशॉप में थोड़ा सा अपने मटेरियल को और रिच करेंगे, यानी कि जो आज चीजें आपको मिलेंगी वो आपके बहुत सारे एरियाज को खूबसूरत बनाएंगी और उसमें आप अपनी इंटेंशन को, एनर्जी को, चमत्कारी शक्तियों के साथ जो आपका कनेक्शन बना उसको, और आप अपने इवन लॉजिक्स को सब अप्लाई करेंगे। मैं आपको नंबर ऑफ विजुअलाइजेशन करवाऊंगा और उन्हें करवाते हुए मैं हर एक विजुअलाइजेशन को आपको लिखवाऊंगा भी, यानी कि एक एक दो दो सेंटेंस का जो बनेगा ना विजुअलाइजेशन, उसका कोर आप लिख लेंगे। तो एक बार फिर आप अपने लिए पेन और नोटबुक तैयार रखेंगे और आप अपनी फ्रंटल लोब को आज और बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट करेंगे, यानी कि जो आपके ब्रेन सेल्स हैं जहां पर हमारे लिए इमोशंस कह सकते हैं, एग्जीक्यूशन है, वो जहां पर होती हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप जो इमेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप उनको बढ़िया तरीके से बनाते रहें। कंधे अपने सीधे रखेंगे जब आप इन सब चीजों को करेंगे। तो ऐसा करेंगे, इसको इस वर्कशॉप का जो पहला सेशन होगा मैं उसमें बीच बीच में आपको हर एक विजुअलाइजेशन के बाद करीब 4 मिनट का एक विजुअलाइजेशन होगा। 4 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, और उसके बाद फिर 1 मिनट आपका ब्रेक रहेगा। उस 1 मिनट में आप नए विजुअलाइजेशन का जो डिवाइन डिक्लेरेशन है वो लिखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके व्यक्तित्व के लिए, के करियर के लिए और आपकी लाइफ के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने नोटबुक के साथ पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे। तो एक बड़ी स्माइल के साथ शुरू करते हैं और यहां से, क्योंकि आपको कुछ बेस या आधार चीजों का पता चल ही गया है कि किसी भी विजुअलाइजेशन में अगर हम अपनी इंटेंशन को गहरा बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो हम उन शक्तियों के साथ अपने आप को ट्रिगर कर लेते हैं या लिंक बना लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, जो शक्तियां हमारे न्यूरॉन में पूरी तरह से, जिनका बिलीफ भी पड़ा है और जिनके बारे में हमारा एक यकीन है कि ये हमारे साथ हैं। ये हमारी इंटेंशन को, हमारी टेलीपैथी को, हमारे बाकी जो गाइडिंग हमारे अंदर सेंटर्स हैं उनको ये गाइड करते हैं। चलिए पहले विजुअलाइजेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं शेयर कर रहा हूं यहां आपके साथ एक वाइट राइटिंग पैड भी, उसके ऊपर ही मैं लिखूंगा। तो पहला लिखते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। गॉड ऑफ मिरेकल, GOM लिखूंगा मैं, एंड माई डिवाइन टेलीपैथी is revealing me as to what is better version of mine। इसे लिखेंगे आप। ईश्वरीय शक्तियां वे मेरी मानसिक शक्ति
मुझे बता रही हैं कि मेरा और बेहतर स्वरूप क्या होना चाहिए। ये आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे तो ये जैसे ही मैं इसको लेकर जाऊंगा आपको ट्रांस में, तो ये आपके विन जेनेटिक लेवल पर भी बहुत पॉजिटिव बदलाव करेगा ये मेडिटेशन। क्योंकि हम हमेशा बेहतर बनना चाहते हैं और मैं उस वर्जन को, उस बेहतर स्वरूप को ईश्वरीय शक्तियों के मार्गदर्शन में आपसे ढूंढवाना चाहता हूं। क्योंकि जब आप जीवन में किसी मिरेकल को पाना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतर सेल्फ इमेज भी होनी चाहिए। बेहतर वर्जन हमेशा रोज आपका बनना चाहिए। जीवन में जब हम नहीं बढ़ते हैं तो हम घटना शुरू कर देते हैं, अपने आप को घटाना शुरू कर देते हैं। अगर हम नहीं बढ़ रहे होते हैं तो हम इसका मतलब रुक रहे होते हैं। अब आप इस खूबसूरत से विजुअलाइजेशन को अगले 3-4 मिनट तक खूब एंजॉय करेंगे। अब आप नोटपैड, जब तक कि मैं नेक्स्ट नहीं लिखवाऊंगा, उसे एक तरफ रख दें और कंधे सीधे कर लें। और कंधे सीधे करके आंखें कोमलता से बंद कर लें। और बस पहला काम क्या करेंगे, आप सांसों को नॉर्मल करते हुए एक ही सेकंड में आप कनेक्ट फील करें गॉड ऑफ मिरेकल के साथ। मानो आप उस देवीय शक्ति के सामने या समक्ष बैठे हैं, साथ बैठे हैं। और अब आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, एनर्जी प्राप्त करते हुए इन पलों को महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक ट्रांस क्रिएट करिए कि मानो आपको खूबसूरत पल मिल रहे हैं, ये ऊर्जा मिल रही है। और ऐसे में अब आप इमेजिन करिए कि आपकी मानसिक शक्ति, आपकी डिवाइन टेलीपैथी जो आपके पास ईश्वरीय शक्तियों का ही अंश है, वो अपने ईश्वर के साथ मिलकर, यानी कि चमत्कारी शक्तियों के साथ मिलकर आज आपके लिए आपका बेहतरीन या खूबसूरत स्वरूप या वर्जन आपको बता रहे हैं। आप अपने स्पेस को खाली करें, मेंटल स्पेस को, और एक रिक्वेस्ट करें, माय डियर डिवाइन टेलीपैथी, विद माय लव एंड ट्रस्ट आई एम सीकिंग योर गाइडेंस, कि आप मुझे बताएं कि मेरा बेहतरीन और खूबसूरत स्वरूप क्या हो सकता है। और अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को पहले से ही बंद कर चुके हैं। अब धीरे धीरे आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर, अपने मानस पटल पर अपने ध्यान को लगाएंगे और मुझे धीरे धीरे सुनते रहेंगे। अपनी आंखों के सामने अपने मानस पटल पर अपनी छवि, अपनी इमेज को देखना शुरू करें। उस इमेज को मानो जिसे आपकी टेलीपैथी और आपकी ईश्वरीय शक्तियां आज आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए और उनका एहसास कराने के लिए तैयार हैं। लंबा सा सांस लेते हुए एक बार फिर रिक्वेस्ट करिए, माय डियर डिवाइन टेलीपैथी एंड द गॉड ऑफ मिरेकल्स, प्लीज शो मी माय बेस्ट और बेहतर या बेटर वर्जन। मेरी मानसिक शक्तियों, ईश्वरीय शक्तियों में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं या करती हूं कि मुझे मेरा बेहतरीन स्वरूप दिखाएं। और अब आप इमेजिन करें कि आप ब्लेस्ड सोल की तरह अपने वर्जन को देख रहे हैं। मानो ये वर्जन
मानो ये सब रूप गॉड ऑफ मिरेकल और आपकी टेलीपैथी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को लाइफ साइज से बड़ा देखें, यानी कि जितना जीवंत आकार होता है उससे बड़ा देखें, और इमेजिन करें कि इस छवि की सुंदरता कुछ अलग ही है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियों का इसके ऊपर आशीर्वाद है। धीरे धीरे कल्पना करें कि जैसे जैसे आप इस छवि को देख रहे हैं, ये और खूबसूरत, आकर्षक, ऊर्जावान और अधिक युवा आपको दिखाई दे रही है। इमेजिन करें इसके ऊपर पड़ती हुई खूबसूरत सी ब्लेसिंग्स, और अब आप और रिक्वेस्ट करिए अपनी टेलीपैथी से कि मेक इट बेटर एंड बेटर, और इमेजिन करिए दिस ब्यूटीफुल इमेज और योर वर्जन इज अवेलेबल टू यू। यह आपके लिए पूरी तरह से मौजूद है आपके मानस पटल पर। अगर आपको कहीं कोई बीमारी या दर्द है तो उसको पूरी तरह से ठीक करते हुए अपनी मानस पटल की छवि को परफेक्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें। इमेजिन करें कि ये ब्लेस्ड या फुल ऑफ ब्लेसिंग जो इमेज है, इसे आप पूरी तरह से देख रहे हैं। अपने बेस्ट वर्जन के सांस को लेते हुए देखिए किस तरह से ब्रीथ कर रही है आपकी ये इमेज आपके फ्रंटल लोब पर। पूरी तरह से उसमें कामनेस लाइए। एनर्जी, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, आनंद, प्यार, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड भरते रहिए उसमें। कल्पना करें कि ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके इंटेंशन को लेकर गॉड ऑफ मिरेकल उसमें वो सारे के सारे क्वालिटीज या गुण डाल रहे हैं। अब धीरे धीरे लंबा सा सांस लेते हुए अपनी फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे। पूरे शरीर की शक्ति को केंद्रित करते हुए नाभि पर लाएं, नेवल, और वहां से एक बार फिर लंबा सांस लेते हुए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें अपने माथे के केंद्र में, और अब बंद आंखों से फोकस करने की कोशिश करें अपने माथे के केंद्र में, और यहाँ पर महसूस करें उन संवेदनाओं को, उन सेंसेशंस को। अपने बेस्ट वर्जन के कनेक्शन को फील करें गॉड ऑफ मिरेकल के साथ। आपके बेस्ट वर्जन को मानो गॉड ऑफ मिरेकल अपने सुरक्षित हथेलियों में जगह दे रखी है उन्होंने, और अपने बेस्ट वर्जन को देखते हुए अब आप इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल उनको क्या क्या उपहार दे रहे हैं जीवन के। उन उपहारों को देखना शुरू करें। सबसे पहले उसकी हेल्थ को, फिर वेल्थ को, रिलेशनशिप्स को, सक्सेस को कुछ देर के लिए और गहरे कंसंट्रेशन के साथ देखते रहें। इमेजिन करें आपका बेस्ट वर्जन पूरी तरह से ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, बिकॉज उनके ऊपर वही गोल्डन रिवर से आ रहे ब्लेसिंग्स शावर कर रही है, रेन कर रही है। फील करेंगे इस मोमेंट को डीपली अगले 60 सेकंड के लिए।
और गहराई के साथ इस इमेज को देखते हुए इमेजिन करें कि आपकी फ्रंटल लोब की ब्रेन सेल्स पूरी तरह से इसको एंजॉय कर रही है, उनमें एक करंट को फील करें। और अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करें। इस तरह से मैं आपको आपके जीवन के बहुत खूबसूरत विजुअलाइजेशन आज उपहार में दे रहा हूं, इन्हें लेना शुरू करें। अब हम इससे सेकंड लेते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दूसरा लिखेंगे, पेन उठाइए और इस आज के ट्रांसफॉर्मेशन का खूब आनंद लीजिए। लिखेंगे, गॉड ऑफ मिरेकल्स is guiding me to put myself in the center of my own life. चमत्कारी शक्तियां मुझे मेरे जीवन के केंद्र में स्थापित करने के लिए मुझे गाइड कर रही हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रही है। यह आपके किसी भी डिप्रेसिंग इशू को समाप्त करेगा। तो अगर आपके किसी साथी को, घर में किसी को डिप्रेसिंग थॉट आता है, तो उसे ये गॉड ऑफ मिरेकल का डिवाइन डिक्लेरेशन देकर आप उसकी हेल्प करिएगा। अब आप एक बार फिर इसको विजुअलाइज करेंगे ताकि आपको इसका पता चल जाए कि कैसे विजुअलाइज करना है। और अब मैं आपको कहूंगा कि आप भी अपने आप इसमें कुछ नए स्टेप्स जोड़ें, यानी कि यू बिकम योर ओन गुरु नाउ। एक बार फिर आप कंधे सीधे करें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, शांत बैठें और जो आपने लिखा है बस उसे देखना शुरू करें। फीलिंग क्रिएट करना बड़ा आसान है अगर आप इसके अंदर खूबसूरत विजुअल्स को इमेजिन करेंगे और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। कंधे सीधे करते हुए अब आप एक बार फिर कनेक्ट फील करें गॉड ऑफ मिरेकल के साथ, और कनेक्शन फील करने के बाद फील करें कि नाउ द गॉड ऑफ मिरेकल इज होल्डिंग योर हैंड एंड टेकिंग यू टू अ सीक्रेट प्लेस। आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र जगह पर जो मानो आपके जीवन का केंद्र बिंदु है, यानी कि आपके जीवन का जो सेंटर है, आप वहां पर अपने आप देखें। और अब आप इमेजिन करें कि गॉड ऑफ मिरेकल्स और आपकी टेलीपैथिक, क्लेयरवॉयंस, प्रिकॉग्निशन, जितने भी आपकी इननेट यानी कि जन्मजात
शक्तियां हैं, मानो वो आपके चारों तरफ आपके जीवन के खूबसूरत फ्रेम्स उन्होंने फिट कर दिए हैं और वो एक के बाद एक आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं। मानो एक ऐसा चलचित्र, एक ऐसी मूवी चल रही है कि जिसके सीन आपके सामने आते जा रहे हैं, एंड यू आर एट द सेंटर ऑफ योर लाइफ। और आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां से आप हर चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, जीवन के डिसाइड कर रहे हैं और उनका आनंद ले रहे हैं। एक लंबा सा सांस लेते हुए इस कनेक्शन को फील करिए और अब आप गॉड ऑफ मिरेकल से एक रिक्वेस्ट करिए कि एज यू हैव पुट मी इन द सेंटर ऑफ माय लाइफ, कि आपने मुझे मेरे जीवन के केंद्र में स्थापित किया है। अब मैं क्या क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ, या क्या क्या मेरे जीवन में बेहतर हो रहा है, मुझे वो सब प्रकट हो। दे शुड अपीयर नाउ। और अब आप पहला क्रिएट करिए अपने आंखों के सामने सीन कि आपके जीवन में क्या क्या बेहतर हो रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स। जो आपकी विशेष है, जो आपकी इंटेंशन है, उन्हें आप क्रियान्वित होते हुए प्रैक्टिकली देखेंगे। कुछ सपने आपके हैं बच्चों के लिए, कुछ सपने हैं आपके अपने धन के लिए, फ्यूचर के लिए, परिवार के लिए, अपने करियर के लिए। उन सबको अब आप अपने सामने, आंखों के सामने आने दें, एक एक करके। आपका काम होगा कि एक सीन को लाकर आप उसे खूब देर तक एंजॉय करेंगे डीपली। मान लेते हैं, आप कहते हैं कि आपके बच्चे को ये लाइफ मिले या करियर मिले या उसको फैमिली मिले, ये उसकी फैमिली में ग्रोथ हो, तो आप पूरा देखेंगे, फिर उस सीन को आगे बढ़ा देंगे लेफ्ट या राइट में और नए सीन को ले आएंगे कि वो दूसरा बच्चा कौन है उसकी लाइफ में। फिर तीसरा हो सकता है कि आपकी बिजनेस है, चौथा ऐसा लगे कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में। एक लंबा सा सांस लीजिए और अब आप इमेजिन करें कि यू आर कनेक्टेड डीपली विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स। या तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो इस समय आपके चारों तरफ एक एनर्जी के रूप में है, मानो वो इस चलचित्र को चला रहे हैं और एक एक फ्रेम में वो अपनी एनर्जी, ब्लेसिंग्स, अपनी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। अब यहां पर आपको स्वयं करना होगा। कंधे सीधे रखेंगे, हिलेंगे नहीं। पहला सीन देखना शुरू करें मेंटल स्क्रीन पर। आप साथ ही अपने फ्रंटल लोब को भी एक्टिवेट रखेंगे ताकि आपको उसका आनंद डीपली आता रहे। आपको इमेजिन करिए कि आप खूबसूरत सी वो इमेजेस आपको मिल रही है। पहली इमेज को देखिए, उसमें आप पूरा चलचित्र की तरह देखेंगे। द इमेजेस शुड बी क्लियर, कलरफुल, थ्री डायमेंशनल। और इमेजिन करें सम एंजल्स, दे आर गाइडिंग दैट इमेज। इमेजिन करिए कि कुछ अदृश्य एंजल्स, परियां हैं जो उन चीजों को पूरा करने में गॉड ऑफ मिरेकल्स के द्वारा भेजी गई हैं और वो आपके जीवन में खूबसूरत तरीके से उन घटनाओं को घटित होने में गाइड कर रही है। आप दूसरा सीन ले सकते हैं, फिर पहले को ले सकते हैं। कई बार आप अपनी सेहत को देखेंगे, अगर कहीं बीमारी है तो वो पूरी तरह से ठीक हो रही है, धन आ रहा है। जो भी अब आपके सीन्स हैं, असलियत में अब आपको ऐसा महसूस करना है कि आप अपने जीवन के केंद्र में हैं और जो भी चीजें आप चाहते हैं, मानो वो पूरी तरह से आप यही केंद्र में बैठे हुए उनको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड द इनविजिबल एंजल्स आर गाइडिंग दोज एक्टिविटीज। कंधे सीधे रखेंगे, इमेजिन करेंगे कि यू आर रिसीविंग द ब्यूटीफुल कनेक्शन विद द गॉड ऑफ मिरेकल।
and seeing everything on your mental screen. किसी से मिलना है, कोई बिजनेस है, कोई और आपके गोल्स हैं, एक के बाद चलाते रहिए और हर एक आपने 4-5 सीन बनाकर उन्हें 4 से 5 बार घुमाते हुए अपने आंखों के सामने लाना है। मानो घूमते घूमते वो आपके सामने आ रहे हैं। एक एक को देखना है, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, फिर पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे, फिर पहले को, इस तरह से। एंड इमेजिन करिए यू आर जस्ट इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ। Feel you are receiving the blessings through your golden rivers. See all the images on your mental screen as clearly as possible. मानो वो बिल्कुल लाइव चल रही। धीरे धीरे हर एक दृश्य में आप खूबसूरत म्यूजिक भी डाल सकते हैं। वहां की एनर्जी को, वहां की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अब आप तेजी से देखेंगे फटाफट इन सीन्स को, ताकि अब आपका लॉजिक माइंड कुछ भी उसमें दखल ना डाले। तेजी से देखते रहिए, एक के बाद एक के बाद एक एक सेकंड में मानो पूरी एक्टिविटी को आपको देखने की आदत हो गई है। लंबा सा सांस लेते हुए अपनी फ्रंटल लोब को एक्साइट या इग्नाइट करें। कीप एंजॉयिंग फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स। कम से कम 5-6 बार एक एक सीन को आप देख लें। सी योर सेल्फ दैट यू आर इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ। इन्हें खूबसूरत तरीके से एंजॉय करते हुए अपना आभार व्यक्त करें और अब आप अपनी आंखें खोलना शुरू करें। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि डिप्रेसिंग इशू है, आप इसे अपने लिए लागू करें, और अगर किसी और को भी है तो आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। अब हम तीसरा लेते हैं। यहां पर आप लिखेंगे गॉड ऑफ मिरेकल is removing all hurdles and clearing all the ways for my divine future और सक्सेस। यह आपके बहुत काम आएगा अगर आप, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में हर्डल्स आ रही हैं, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। चमत्कारी शक्तियां सभी व्यवधानों का समाधान कर रही है और मेरे खूबसूरत भविष्य के लिए
तभी रास्ते साफ कर रही है। यहां पर एक और लिखेंगे, इसमें एक सेंटेंस और, नाउ माई अट्रैक्टिव फ्यूचर appears। और अब मेरा आकर्षक भविष्य प्रकट हो रहा है। इसे आप लिख लें और फिर गहराई के साथ इसका आनंद भी लेंगे। आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर इनको आप अपनी नोटबुक में क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी ये मैं आपको लिखा रहा हूं खूबसूरत से सेंटेंसेस या डिवाइन डिक्लेरेशन, आप इन्हें एक आर्ट पेपर पर एक एक लिखकर अपने रूम में जगह जगह उन्हें टांग सकते हैं, लगा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स या हर्डल्स आ रही हैं कई बार, और उन हर्डल्स को आप देखेंगे और इमेजिन करेंगे कि आपके रास्ते सचमुच में गॉड ऑफ मिरेकल्स मानो हटा रहे हैं और आपके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसे जो का क्यों देखना है। और फिर एक ऐसी जगह पर आप पहुंच गए हैं जहां आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप में से किसी की आशा, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई बार हम अपनी होप को खो देते हैं, आशा को खो देते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि कोई नुकसान हो गया, ब्रेकअप हो गया, कोई कोई ऐसा मसला आ गया जिसकी वजह से हमारी आशा हो जाती है, तो हमारा माइंड उस समय पूरी तरह से अंधेरे को महसूस करने लगता है। इस अंधेरे से आपको बाहर आना होगा। यह आपकी आशा को डेवलप करेगा। और जब भी आपके जीवन में आशा बनेगी, आपके पास दो चीजें होंगी। एक, आपके पास धन आएगा। धन का मतलब है यानी कि आपके पास प्रोस्पेरिटी आएगी, धन के आइडिया आएंगे, धन के अवसर आएंगे, धन के लोग आएंगे। क्योंकि ये लोग तभी आते हैं जब आपके पास एक चीज होती है, वो होती है होप। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास कभी आपके पास बीमारी रुकी हुई है, डिप्रेशन रुका हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपके पास होप होगी तो यह आपके जीन के लिए और डीएनए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मिरेकल है। यहाँ पर ये मिरेकुलस है, इसे तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप करिएगा। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सामने बहुत सारी हर्डल्स खड़ी हैं, उनको आज रिमूव करो। कंधे सीधे करें, नोटबुक एक तरफ रख दें और आप बस गॉड ऑफ मिरेकल को अपना रास्ता साफ करने दें और अपने फ्यूचर को अपने सामने देखेंगे। इतना सा काम करना है। कंधे सीधे करके आंखें बंद करिए। 1 2 3 कनेक्ट करिए गॉड ऑफ मिरेकल के साथ। अपनी इंटेंशन भेजिए कि आप चाहते हैं कि आपके ये सारे के सारे रास्ते, इन हर्डल्स को दूर किया जाए, हटाया जाए, और हाँ, उस रास्ते को सामने क्लियर करते हुए मुझे मेरा भविष्य दिखाया जाए। मानो आपकी इंटेंशन वहां पर जा रही है और उसको सुना भी जा रहा है। और अब आप कंधे सीधे करिए और इमेजिन करिए कि आपके सामने कोई रास्ते थे जो लाइफ के, जो रुके से खड़े थे। कुछ लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली हुई है, कोई आपका काम रुका हुआ है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, किसी ने आपका पैसा मार लिया है, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, आपके व्यक्तित्व में कोई ऐसी बात आ गई है। इमेजिन करें कि जिन हर्डल्स को आप जानते हैं, इमेजिन करें कि उन्हें धीरे धीरे गॉड ऑफ मिरेकल की इनविजिबल ताकतें या परियां, दे आर रिमूविंग दोज हर्डल्स। इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारी शक्तियां आपकी इन हर्डल्स को दूर कर रही। कुछ लोग आपके साथ राजनीति करते हैं गलत,
कुछ लोग आपको पीछे खींचते हैं, कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं गलत तरीके से, कुछ लोग आपकी एनर्जी को बर्बाद करते हैं। इमेजिन करिए उन लोगों को सद्बुद्धि आ रही है या वो धीरे धीरे आपके रास्ते से हट रहे हैं। और इमेजिन करिए कि जब आपके लिए रास्ता तैयार हो रहा है, द गॉड ऑफ मिरेकल इज होल्डिंग योर हैंड और आपको आगे की तरफ जाना है। आपके आपकी जो स्पाइन है वो हल्का सा, या आपके जो बैलेंस है वो हल्का सा आगे की तरफ झुका होना चाहिए, पीछे की तरफ आप नहीं होंगे। जैसे आप आगे चलते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ हल्का सा 1 डिग्री 2 डिग्री झुक जाते हैं, मानो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल आपके रास्ते पर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी दे रहे हैं। आपके रास्तों पर ब्लेसिंग्स को बिखेरा जा रहा है, वहां पर बहुत सारी रोशनी, हवा है, आपके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और नए अवसर हैं। और अब आप धीरे धीरे इमेजिन करिए कि हर्डल हटने के बाद आपको आपका रास्ता दिखाई दे रहा है। आपको आपके सामने आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति, आपका डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल दिखाई दे रही है। एंड इट इज अपियरिंग नाउ विद लॉट ऑफ रिवार्ड्स। और अब आप देखिए, मानो वहां बहुत सारे पुरस्कारों के साथ आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। फील दिस जॉय, चाहिए और उन मोमेंट को जीना शुरू करिए, मानो आपको आपका डेस्टिनेशन मिल गया है। अब आपको इसको फ्रंटल लोब पर और थोड़ा सा मेहनत के साथ देखना है, फील करते रहना। अगर अभी भी कोई हर्डल है, कोई चेहरा है, कुछ बातें हैं, कुछ पत्थर जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ गड्ढे हैं, कुछ बीच में खाई है, इमेजिन करें द गॉड ऑफ मिरेकल इज लिसनिंग टू यू एंड द गॉड ऑफ मिरेकल इज सेंडिंग यू द न्यू एनर्जी, सेंडिंग द न्यू एंजल्स। और इमेजिन करिए कि वो सब हर्डल्स, वो खाई, वो कांटे, वो पत्थर हट रहे हैं। एंड यू सी अ ब्यूटीफुल गोल्डन पाथ टू रीच योर डेस्टिनेशन। इमेजिन करें कि व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ यू आर स्टेइंग यंगर, आप और युवा हो रहे हैं। आप अपने फ्यूचर में अपनी सेल्फ इमेज को भी देख सकते हैं, उसे हक भी कर सकते हैं, उसे आलिंगन में ले सकते हैं। आप उन ड्रीम्स को, उन लक्ष्यों को देख सकते हैं जो आप अचीव कर रहे हैं अपने फ्यूचर में। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर एंड फील करिए अगले 50 सेकंड के लिए इन सब चीजों को डीप डाउन इन एवरी सेल। नाउ इमेजिन करिए कि एवरी सेल इन योर बॉडी इज फीलिंग द अल्टीमेट लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड। द डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन योर लाइफ। यह देवीय प्यार आपके जीवन में बह रहा है, आपके रास्तों से सारी हर्डल समाप्त हो रही है और आप उन्हें पूरी तरह से हटते हुए देखकर अपने लिए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स योर फ्यूचर, द ब्राइटेस्ट फ्यूचर इज अपियरिंग नाउ। अब अपनी आंखें खोलिए, लुक अराउंड, बीच बीच में पानी पीते रहिएगा एक आध सिप। और अब हम नेक्स्ट, इससे भी खूबसूरत चीज मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं, नेक्स्ट वन, जो आपकी वैल्यूज को क्लियर करेगा। वैल्यूज का मतलब है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमें कई बार पता नहीं होता और हम ऐसी चीजों में जिंदगी खराब कर देते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। याद रखिएगा, आपकी विजडम, आपकी इंट्यूजन हमेशा स्पिरिट से जुड़ी होती है। आपकी जो इंट्यूजन है, आपकी अंदर की एक जीनियस पावर है जिसको इंट्यूजन कहते हैं, जिससे आपको बोध हो जाता है,
वो हमेशा आपकी स्पिरिट से जुड़ी होती है। कई बार आप अपनी स्पिरिट से ही पूछिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आप पाएंगे कि जिसे आपने इंपॉर्टेंट माना होता जिन चीजों को, वो तो है ही नहीं उस लिस्ट में। क्योंकि आपने अपना फोकस इन बेकार की चीजों में इंपॉर्टेंट बनाकर सारा खराब कर लिया अपना फोकस, तो स्पिरिट आपको कैसे गाइड करे? आज उसको कहिए कि मेरे लिए ढूंढो, और आप देखेंगे कि विद इन 24 आवर्स आपको नए आइडियाज आ रहे होंगे। यही तो वो मिरेकल है। याद रखिएगा, एनर्जी जिसका नाम हम मिरेकल पावर कहते हैं, वो हर एक थॉट के पीछे छुपी हुई है। तो आपको खूबसूरत एनर्जी मिलने जा रही है। तैयार हैं आप? अगर हाँ, तो एक बार थम्स अप करें अपनी जगह बैठे हुए, लंबा सा सांस लें, छाती को थोड़ा सा फुलाएं और इसे लिखें, गॉड ऑफ मिरेकल एंड माय डिवाइन टेलीपैथी रिवील्स टू मी। रिवील्स का मीनिंग होता है बताना, रिवील्स उजागर करना। रिवील्स टू मी एज टू व्हाट, कि क्या, इज रियली, रियली जरूर वर्ड बोलना है, रियली इंपॉर्टेंट टू मी एंड अचीव इट। ये गाइड करेगी आपके लिए। और याद रखिएगा, जब भी आपके पास कंफ्यूजन हो, नोट करिए इसको, व्हेन यू आर इन कंफ्यूजन, जब आपके पास कंफ्यूजन हो कि यार क्या करूं क्या ना करूं, उस समय आप इसको यूज करेंगे। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, मेरी मन शक्ति या मानसिक शक्ति, जो भी आप बोलना चाहें, और चमत्कारी शक्तियां मुझे बता रही हैं कि मेरे लिए, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसे इंग्लिश में ले लेते हैं, ये सिंपल वर्ड है। और उस इंपॉर्टेंट को कैसे प्राप्त किया जाए। तो आप कई बार इसी गाइडिंग फोर्स को अलाउ करें कि वो आपको बताएं। इसे नोट कर लें जल्दी से, आज बहुत कुछ है बताने के लिए। अब सभी एरियाज को मैंने कवर कर लिया है। आपका यहाँ से कोई भी जीवन में कभी भी आपको कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपनी एनर्जी को इकट्ठा करूं, जब कुछ समझ में ना रहा हो, तो आप इसे पूरी तरह से एंजॉय करें। अब एक तरफ रख दें इसको, नोटबुक को, और आज अपने साथ बैठाइए अपनी टेलीपैथी को, गॉड ऑफ मिरेकल से अपना कनेक्शन बनाइए, और मानो वो तुम्हें बता रही है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को गौर से सुनेंगे। जैसे ही आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी और उसके साथ आपकी फीलिंग भी आ रही है कि यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, आप इमीडिएटली पेन उठाएंगे, आंख खोलेंगे और उसे नोट करेंगे। हो सकता है कि 3-4 मिनट की इस विजुअलाइजेशन में आपको 2 बार 3 बार ऐसा करना पड़े, क्योंकि उसके बाद ये फ्लैश, ये थॉट हो सकता है कि एकदम से पीछे चला जाए। दिस इज हाउ यू मस्ट यूज योर जर्नल और योर नोटबुक प्रॉपरली। कंधे सीधे करिए, और अब आप एक बार फिर आंखें बंद करते ही फील कनेक्टेड विद द गॉड ऑफ मिरेकल। इमेजिन करिए कि उस साम्राज्य में, किंगडम में यू आर सिटिंग विद द गॉड ऑफ मिरेकल, और अपनी इंटेंशन बताइए उसको कि कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी मन शक्ति से भी कहें और इमेजिन करें
कि आपकी टेलीपैथी और आपकी गॉड ऑफ मिरेकल आपके लिए ढूंढ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज गाइड मी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड मी, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, लाइफ में, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी। धीरे धीरे अब आपके थॉट बनने शुरू हो रहे हैं, और जहां पर भी आपको लगे कि ये थॉट मेरे लिए था, डीपली उसे जरूर लिखेंगे आप। जिस थॉट पर आपको सबसे ज्यादा कन्विक्शन या बिलीफ या विश्वास है, उसे तो एकदम से लिखें। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, कोई एक्शन है, कोई आइडिया है, कोई आदमी है, कोई पहल है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू। किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगनी है, किसी शहर को विजिट करना है, कोई नई चीज सीखनी है, मुझे नहीं मालूम, आप ढूंढिए और ढूंढिए। गॉड ऑफ मिरेकल इज सेंडिंग यू द आइडियाज ऑन योर मेंटल स्क्रीन नाउ। योर टेलीपैथी इज सेंडिंग यू द आइडियाज, टेक देम। और अगर आपको मिल रहा है तो आप रिक्वेस्ट करें कि गिव मी द पावर, ब्लेसिंग्स, एनर्जी टू कंप्लीट इट, अचीव इट। और इमेजिन करें कि आपको वो आशीर्वाद मिल रहा है कि आप उसे अचीव भी कर रहे हैं। फ्रंटल लोब पर लाएं। अगर आपको मिल रहा है तो थैंक्स बोलें, नहीं मिल रहा है तो रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे कभी भी बता सकते हैं, इवन इन माई ड्रीम्स। इमेजिन करें योर गॉड ऑफ मिरेकल इज वेरी कनेक्टेड टू यू, योर टेलीपैथी इज स्माइलिंग एंड सेंडिंग यू द आइडियाज। इन आइडियाज के लिए अपना स्पेस खाली करें एंड कीप रिसीविंग देम। गुड। और इस तरह से जब भी आप अपनी आंखें खोलिए, जब भी आपको लगता है कि आप कंफ्यूजन में आ गए हैं, आपको कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, यह है गॉड ऑफ मेरे यह है डिवाइन डिक्लेरेशन, और इसके साथ किया गया ये विजुअलाइजेशन, या जो आप स्पिरिट के साथ जुड़ते हैं, अपनी शक्ति के साथ जुड़ते हैं, इट विल गिव यू द क्लियर मैसेज विद इन 24 आवर्स। यहां से आपको कई आइडिया मिलेंगे और उन्हें अपने फ्यूचर पर पूरा होता हुआ देख लेंगे आप। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक और लेते हैं, लिखते रहिएगा। मोर यू गेट, बेटर यू विल फील। God of miracle and my telepathy, my divine telepathy reveals or are revealing to me my biggest dream or purpose of life.
शक्तियां और मेरी मन शक्ति मुझे मेरे सबसे बड़े सपने या उद्देश्य के बारे में अवगत करा रही है। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। और नाउ फाइंड योर बिगेस्ट पर्पस और ड्रीम जो अभी छुपा हुआ है। भूल जाइए कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आज आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका जेंडर क्या है। आज डेडिकेट कर दीजिएगा अपने आई मीन अपने आप को कि चमत्कारी शक्तियां आपके बेस्ट ड्रीम को आपको बताएं और फिर रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको अचीव करने में आपका हाथ पकड़े। इसमें भी लिख सकते हैं, एंड दे आर होल्डिंग मी और माई हैंड टू अचीव देम। वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं कि मैं उनको अचीव भी कर लूं। जब आपके जीवन में बोरियत हो, ये कब यूज करेंगे? जब आपके जीवन में बोर्डम हो, आपको लग रहा है कि यार अब क्या करें, जीवन में कुछ बचा नहीं, ऐसा मत कभी बोलिएगा। बहुत कुछ बचा है, आपका भी बिगेस्ट ड्रीम आना बाकी है। तो जब भी आपको बोरियत हो लाइफ में, तो आप इसे जरूर प्रयोग करें। अब शुरू करते हैं। ढूंढिए आज अपने सपने। ये प्रोसेस में जाएगा। मुझे मालूम है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता इसके लिए काफी नहीं है। असलियत में आप इसे यदा कदा इस सेंटेंस को आप लिखकर 2-3 जगह, ऐसी जगह जरूर चिपका लें अपने घर में जहां पर आपको बार बार ये दिखाई दे। ड्राइंग रूम है, आपके किचन है, या फिर आपका बेडरूम है। बस इसको आप देख लें कि आपका ड्रीम, जो बिगेस्ट ड्रीम है, अभी आपका मिलना बाकी है। एंड सोन यू विल रियलाइज द पावर। बहुत ही जल्दी आपको आपकी पावर मिल रही है। आप सुपर ह्यूमन बनने जा रहे हैं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, सुपर ह्यूमन। आप अपने बिगेस्ट ड्रीम के बहुत नजदीक हैं और पता नहीं उस ड्रीम से कितने लोगों का फायदा हो जाए। मैं तो कहता हूं एक आदमी का भी अगर आपने जीवन बदल दिया अपने ड्रीम से, ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। पता नहीं कितने लोगों के आप रोल मॉडल बन जाते हैं साइलेंटली। कितने लोग आपको दूर से फॉलो करने लगते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्स की आप सेवा करते हैं जब आप अपने ड्रीम को जीते हैं। शुरू करते हैं। कंधे सीधे करिए, आंखें बंद करिए और अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने एक खूबसूरत सी एक मेंटल स्क्रीन, एक स्क्रीन है। और अब आप इमेजिन करिए कि इस स्क्रीन के जो रिमोट है वो गॉड ऑफ मिरेकल के पास है, आपकी टेलीपैथी के पास है। एंड टुडे दे आर रिवीलिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ और द ड्रीम्स ऑफ योर लाइफ। इट कुड बी 1 ड्रीम, 2 ड्रीम, 3 ड्रीम्स, बट व्हाट इज द अल्टीमेट ड्रीम, उसे भी देखेंगे। कंधे आप सीधे रखेंगे। रिक्वेस्ट करिए गॉड ऑफ मिरेकल से कि वो आपको फ्लैशेस भेजने शुरू करें आपके ड्रीम के। या फिर उद्देश्य लाइफ का क्या होना चाहिए। दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। एक नहीं आ रहा है, एक आ रहा है, तो जो भी आ रहा है उसी के ऊपर स्टिक करिए और इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल इज डिजाइनिंग योर ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू। मानो वो एक आर्टिस्ट की तरह आपके ड्रीम्स को आपको दिखा रहे हैं। दिस इज योर ड्रीम लाइफ और दिस द ड्रीम ऑफ योर लाइफ। कंधे सीधे करेंगे, लंबा सा सांस लेते हुए फील करिए कनेक्शन को गॉड ऑफ मिरेकल के साथ।
यू आर द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज शो मी माई बिगेस्ट ड्रीम ऑन दिस अर्थ, माई बिगेस्ट पर्पज ऑफ लाइफ। अगले 180 सेकंड आप चुपचाप बैठे रहेंगे। 180 सेकंड मीन्स 3 मिनट। जब भी आपको लगे कि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ड्रीम भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख भी सकते हैं। इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल कई बार आपको दिखाकर बता रहे हैं, तो कई बार वो आपके कान में बता रहे हैं। लिसन टू इट। देखिए कौन से कान में सुनना शुरू करेंगे आप या पसंद करेंगे। कई बार आपके दिल से आवाज आएगी, टेलीपैथी आपके कई बार ब्रेन से आपको बताएगी। जब भी आपको लगे कि आपका बिगेस्ट ड्रीम आपको मिल रहा है, आप रिक्वेस्ट करिए गॉड ऑफ मिरेकल से कि उसे अचीव कराने के लिए आपको गाइड करें। उसे अचीव करते हुए भी देखेंगे। टेक योर 3 मिनट्स नाउ। शांत। इमेजिन करिए यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एनर्जी टू सी योर ड्रीम्स। द गॉड ऑफ मिरेकल इज गाइडिंग योर विजन। मानो आपकी आंखों में विशेष ब्लेसिंग्स भेजी गई हैं ताकि आप अपने ड्रीम्स को देखना शुरू करें। आप अपने विजन को पूरी तरह से खोलें और इमेजिन करें कि आपके पास 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में कौन से वो ड्रीम है जो सच अल्टीमेट ड्रीम है आपका, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आप पृथ्वी पर इनवाइट किए गए हैं, जिसके कारण आपको न्योता मिला है, इनविटेशन मिला है, सिलेक्शन हुआ इस पृथ्वी पर। One more minute. रिक्वेस्ट करिए गॉड ऑफ मिरेकल से कि प्लीज गाइड मी टू सी माय बिगेस्ट ड्रीम। मुझे देखने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा करने में मेरी सहायता भी करें। और अगर अभी नहीं मिल रहा है तो उनसे कहें कि आप मुझे कभी भी गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई एम रेडी टू लिसन। मैं हमेशा तैयार हूं सुनने के लिए। याद रखिएगा आपको सिग्नल मिलेंगे कोई बड़ा ड्रीम पूरा है करने के लिए। यू आर गोइंग टू बिकम ए यूनिक पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स ना। आप इस यूनिवर्स के एक बहुत ही खास व्यक्ति बनने जा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अब हम एक नया डिवाइन डिक्लेरेशन लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको जीवन दुनिया ये बताए कि आप क्या नहीं, कुछ नहीं कर सकते, आपको भी लगने लगता है। कई बार आप जीवन के निम्नतम बिंदु पर होते हैं मोटिवेशन के। उस समय हम एक तरह से दुख पहुंचाते हैं पूरे यूनिवर्स को, ये सोच कर, ये ऐसा करके, शिकायतें करके अपने लिए भी। सभी में होती है, मुझ में भी है। अभी तो मैं ये मानता हूं कि इतना कोर्स करने के बाद अभी तो मेरे लिए 99.9999% चीजें और भी एक्सप्लोर करनी बाकी है। लेकिन जब हमारे पास
ऐसा होता है कि हम अपनी पावर खो देते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बस कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस काम को नहीं कर सकते, इस स्टेट को ठीक नहीं कर सकते, अपने बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। उस समय अगर आप एक डिवाइन डिक्लेरेशन कर लें, जो मैं लिख रहा हूं, तो भी आप लगेगा कि आपके जीवन बदल गया। हर एक थॉट में एक एनर्जी है, और ये बहुत एनर्जेटिक थॉट मैं आपको दे रहा हूं। इसमें स्पिरिट है, इसमें पूरी तरह से समझ लीजिए आध्यात्म है, यानी कि इस स्पिरिट की पूरी इसमें आपको संभावनाएं दिखाई देंगी। लिखिएगा। God of miracle reveals to me my superpowers. They are appearing now. चमत्कारी शक्तियां मुझे मेरी अद्भुत शक्तियों का के बारे में अवगत करा रही है। मेरी अद्भुत शक्तियां इस समय प्रकट हो रही है। इसे लिख लीजिएगा, और जीवन में कभी अपने आप को अकेला मत मानिएगा और थका हुआ मत मानिएगा। जब भी आपको कोई लगे कि यह आदमी अपने उत्साह को खो चुका है, अपने विश्वास को खो चुका है, उसे सिर्फ ये सेंटेंस किसी बढ़िया से कागज पर लिखकर गिफ्ट करना, और उससे कहना कि मुझे फोन कर ले, यानी कि वो आपको फोन करे, और उससे कहना कि जो आपने पढ़ा है, अब आप इस मैसेज को पढ़ते हुए आंखें बंद करके और महसूस करें कि गॉड ऑफ मिरेकल आपको आपकी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी वीर, रियल वीर तभी बनता है जब कोई उसे बताता है कि तू कितना बड़ा वीर है, कितना ब्रेव है, और तू क्या कर सकता है। और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है कि यही शक्तियां मानो आपको बताने आ रही है। आप गॉड ऑफ मिरेकल को किसी देवी देवता के रूप में भी इस समय इस सेंटेंस को पूरा करते हुए देख सकते हैं, मानो आपको हनुमान बता रहे हैं, आपके धर्म के अनुसार देख सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप अपने रोल मॉडल को, गुरु को देख सकते हैं उस समय, मानो वो संदेश लेकर आए हैं गॉड ऑफ मिरेकल का। याद रखिएगा, उनकी आवाजों में बहुत शक्ति होती है जब वो कहते हैं कि तुम ये काम कर लोगे। कई बार यही शक्तियां गॉड ऑफ मिरेकल ने ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारी लाइफ में भेजे हैं, जिन्होंने हमें बताया था कि तुम इस काम को कर लोगे, ठीक है ना, और हमने कर भी लिया था। तो उन्हें आप दोबारा सुनेंगे। कोई आपका टीचर हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आवाज हो सकती है जो मानो यूनिवर्स से आ रही है, जिसको आप एक विशेष आवाज कहते हैं, जो ब्रह्मांड से हमें सुनाई देती थी। आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा सीरियल्स में या टीवी में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कंधे सीधे करिएगा, आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर एक बढ़िया सा भाव लाएं। चेहरे पर खूबसूरत भाव लाते हुए रिक्वेस्ट भेजिए, अपनी प्रार्थना भेजिए, प्लीज रिवील माय सुपर पावर्स, प्लीज गॉड ऑफ मिरेकल्स
रिवील मी माई सुपर पावर्स, मेरी सुपर पावर्स के बारे में मुझे अवगत कराएं, और उस तरह से करें मानो आप पूरी तरह से एक वीर की तरह बैठे हुए हैं, एक बहुत ही ब्रेव पर्सन की तरह बैठिए और इमेजिन करिए द गॉड ऑफ मिरेकल इज रिवीलिंग ऑल द सुपर पावर्स यू हैव टू यू। वो आपको बता रहे हैं कि आपकी सुपर पावर्स क्या हैं। यू कैन हील योर सेल्फ एनी टाइम। इमेजिन करिए उन आवाजों को जो तुम सुनना चाहते हो। तुम अपने आप को हील कर सकते हो। यू कैन लाफ, यू कैन स्माइल, यू कैन ग्रो, यू कैन मेक मनी, यू कैन विन द वर्ल्ड, यू कैन कीप ग्रोइंग इन लाइफ। सुनना शुरू करते रहिए। मानो आपकी शक्तियों की बरसात हो रही है कि आप क्या कर सकते हैं। अपनी सुपर पावर्स को देखिएगा, सुनिएगा। और आपकी सुपर पावर्स क्या हैं। अब आप अपने आप को एक सुपर पावर की तरह देखना भी शुरू करें। मानो गॉड ऑफ मिरेकल आपके मानस पटल पर आकर आपकी शक्तियों की जो एक पिक्चर है, एक शक्तिशाली यू है, उसको भी क्रिएट कर रहे हैं। कंधे आपके सीधे रहेंगे, अब स्पाइन सीधी रहेगी। इमेजिन करें कि आपके चारों ओर गॉड ऑफ मिरेकल के रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहे हैं कि आप कौन हैं। आपकी शक्तियों के बारे में आपको बताया जा रहा है। कीप लिसनिंग फॉर नेक्स्ट 2.5 मिनट्स। व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन बिकम। आप क्या बन सकते हैं, आप कौन हैं, आपकी क्या शक्तियां हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। आप हजारों लाखों लोगों के गाइड, रहनुमा बन सकते हैं। आप लोगों के अंदर खूबसूरत आत्मविश्वास भर सकते हैं। आप इस पृथ्वी को और बेहतर रहने की जगह बना सकते हैं। सुनते रहें। 2 मिनट और। फील दैट सुपर पावर रनिंग इन योर बॉडी। मानो ये सुपर पावर आपके एक सेल में तैर रही है। फील करें इसे। उस मोमेंट को एंजॉय करिए पूरी तरह से। और क्या कर सकते हैं जो दिल से आवाज आ रही है। कम से कम 3 चीजें ऐसी लिखेंगे जो सुपर पावर आपके अंदर जागृत हो रही है। तो आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। आंख खोलकर उन्हें लिखना शुरू करें। 3 मिनिमम। मानो इस वक्त आपके पेन के ऊपर सरस्वती बैठी हुई है। गॉड ऑफ मिरेकल उस पेन को गाइड कर रहे हैं। चेक all the feelings and write how you feel that you are a superpower. नेक्स्ट लास्ट 30 सेकेंड्स। कीप राइटिंग जल्दी से। अभी बहुत सारे आइडिया इसके बाद आते रहेंगे आपको, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। अपने जर्नल को तैयार रखिएगा। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है आपकी लाइफ में। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं। और ये अब आपके
वो गोल्स हैं जिन्हें आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। लिखेंगे गॉड ऑफ मिरेकल एंड डिवाइन टेलीपैथी reveals to me as to what I want in next 1 to 5 years। अब आप इनको वर्ल्डली गोल को भी देखेंगे। हम सब पारिवारिक लोग हैं, तो हमें अगले 5 साल के कुछ ऐसे गोल्स को देखेंगे जो आपको गॉड ऑफ मिरेकल बता रहे हैं कि ये मिलेंगे आपको। ईश्वरीय शक्तियां और मन शक्ति मुझे मेरे आने वाले 1 से 5 वर्षों के पुरस्कारों के बारे में अवगत करा रहे हैं। मुझे क्या मिलेगा? What will I get means my rewards। आप इसे अपने तरीके से भी बोल सकते हैं कि मैं क्या प्राप्त करूंगा अगले 1 से 5 सालों में। गॉड ऑफ मिरेकल मुझे उसका अवगत करा रहे हैं, और इसे हम प्रीकॉग्निशन कहते हैं। प्रीकॉग्निशन कहते हैं। प्रीकॉग्निशन का मतलब है कि जब आप फ्यूचर को डिजाइन करने लगते हैं अंडर द पावर्स ऑफ द स्पिरिट, यानी कि उन चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में। अब आप इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 से 2.5 मिनट ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी सी और चीजें हैं देने के लिए इसी में। तो आंखें बंद करें एक बार फिर, और अब आप जिस ईयर में बैठे हैं वो आपका प्रेजेंट है। आप 1 साल बाद का एक नया माइलस्टोन देखेंगे, 2 साल का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 तक का देख सकते हैं, 10 तक का भी देख सकते हैं, आपके ऊपर है। और अब आप इमेजिन करेंगे कि गॉड ऑफ मिरेकल वहां पर आपको कुछ दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए है। ठीक है, कंधे सीधे करिए। और अब आप आंखें कोमलता से बंद करते हुए एक रिक्वेस्ट करिए, माय डियर डिवाइन टेलीपैथी, मेरी मन शक्ति एंड द गॉड ऑफ मिरेकल, प्लीज शो मी व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इन नेक्स्ट 1 to 5, 10 years, जो भी अब आपको कहना है। और इमेजिन करिए कि धीरे धीरे वहां पर आपको बहुत सारे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं आपके लिए। चलते हुए आप पहले अगले साल में जाइए और देखिए गॉड ऑफ मिरेकल ने आपके लिए वहां पर क्या रखा हुआ है। सबसे पहले आप अपनी बेहतर सेहत का जरूर देखेंगे, अपने लिए वहां पर खुशियों को, त्योहारों को, उत्सवों को, खूबसूरत से म्यूजिक को, धन को हर जगह देखेंगे। फिर आप इमेजिन करेंगे कि अगले माइलस्टोन पर, और इस तरह से आप इमेजिन करेंगे कि परियां हर एक माइलस्टोन पर आपका स्वागत कर रही है। एंजल्स आर वेलकमिंग यू एंड दे आर शोइंग कि व्हाट गॉड ऑफ मिरेकल इज ऑफरिंग यू इन योर माइलस्टोन्स। याद रखेंगे अपने ईयर को भी।
फिर वापस आएंगे, फिर एक बार दोबारा जाएंगे। इस टाइमलाइन पर आप कम से कम 5-6 बार अगले 5-10 सालों में जो आपके लिए पुरस्कार अवेलेबल हो रहे हैं गॉड ऑफ मिरेकल से, उन्हें आप पूरी तरह से देखेंगे, एंजॉय करेंगे, फील करेंगे, स्मेल लेंगे, उनकी आवाजें सुनेंगे। गुड। आप इसे बहुत बार करिएगा। यह आपके, जब भी आपको इंस्टेंट, कई बार हमें दूर के गोल आई मीन मोटिवेट नहीं करते और हमें चाहिए कि हमें और अब क्या मिलने जा रहा है, तो जो आपके वर्ल्ड यानी कि सांसारिक गोल हैं, जो अब आपको चाहिए, उन्हें आप प्राप्त करते हुए देखेंगे। जब भी आपको जीवन में फ्रस्ट्रेशन हो, यानी कि जब भी आपको अपने ऊपर कोई फ्रस्ट्रेशन हो, कुंठा हो, उस समय आप इसे जरूर करिएगा। और अगले 5 सालों के रिवार्ड जो गॉड ऑफ मिरेकल्स ने आपके लिए रखे हुए हैं, उनको जैसे ही आप टच करके, फील करके, एक्सेप्ट करके, उनको उनका भोग करके वापस आएंगे, आपका इमीडिएटली जो फ्रस्ट्रेशन है समाप्त हो जाएगी। सफलता के लिए जब फ्रस्ट्रेशन हमारी हैंडल करनी होती है, यह एक्सरसाइज आपके लिए बहुत काम करेगी। यह एक मिरेकल होगा आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 2-3 और अच्छे दूंगा समय के अनुसार। लिखिएगा इसको। God of Miracle guides me what I expect from universe. डिवाइन यूनिवर्स। कई बार हम छोटी छोटी चीजें ही मांगने लगते हैं और फिर बड़ी चीजें जो हमें चाहिए, आई मीन मिलनी चाहिए थी, उनके ऊपर फोकस नहीं जाता। तो आज आप गॉड ऑफ मिरेकल को गाइड कर रहे हैं। देखिए आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स एंड God of Miracle guides me what I expect from the universe and make them happier now for my use. चमत्कारी शक्तियां मुझे मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं कि मुझे इस देवीय ब्रह्मांड से क्या उम्मीद या अपेक्षा है और वह सब मेरे लिए प्रकट हो रहा है ताकि मैं उनका प्रयोग करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पर अब आप अपनी अपेक्षाओं को दिल से खोलेंगे। मानो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको ये नहीं बल्कि ये चाहिए, उसे ही गाइड करने दो। बिकॉज फादर नोज, एक छोटे से बच्चे को नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए। उसके जो
उसके जो गाइड होते हैं, उसके जो टीचर होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो जानते हैं। तो आप सरेंडर करिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ही आप ही बताएं और मेरे लिए प्रकट भी करें ताकि मैं उनका प्रयोग करूं। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हो गए हैं, जब भी आपको लोनलीनेस आ रही है लाइफ में, तब इसे आप जरूर करेंगे। कई बार ये लगता है कि यार मेरे पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, तो गॉड ऑफ मिरेकल को ही आप करने दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। कंधे सीधे करिए और रिक्वेस्ट करेंगे। अभी वो आपको हो सकता है कि इमीडिएटली आपको ऐसा लगे कि अभी खो रहे हैं, लेकिन आप बार बार करिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, और तभी आपको पता चलेगा कि आपको तो ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, और वो आपके अंदर एक इंट्यूजन बता देगी। कंधे सीधे करें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, और अब आप एक बार फिर कनेक्ट करें गॉड ऑफ मिरेकल से और रिक्वेस्ट करें कि मुझे क्या चाहिए, आप ही मुझे गाइड करें और मेरे जीवन में उसे प्रकट भी करें। मैं पूरी तरह से आपको डेडिकेट करती हूँ या करता हूँ। What I need, और इमेजिन करिए कि चमत्कारी शक्तियां आपको गाइड कर रही हैं या आपके लिए प्लान कर रही हैं कि अब आपको जीवन में क्या चाहिए। इमेजिन करिए कि वो आपके जीवन की राह में उन सब चीजों को रख भी रही हैं जो आपको चाहिए, ताकि वो आपको मिलती रहे। या फिर आपको कोई आइडिया आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको इस तरह के लोग चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको वेट यानी कि इंतजार करने की कला चाहिए, जो भी है, आपको परसिस्टेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए। इमेजिन करें कि एक बार फिर आप उसी तरह से पूछ रहे हैं कि आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या चाहिए, और मेरे लिए वो प्रकट भी करें मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में, ताकि मैं उनका प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर करूं। ये रिक्वेस्ट है बहुत गहरी। आप ही मुझे बताएं। दो मिनट के लिए बैठे रहें ऐसे ही, और देखें आपकी कॉलिंग क्या आ रही है, अंदर से क्या भाव आ रहे हैं। और कई बार उन भावों को लेकर आप पूछ सकते हैं गॉड ऑफ मिरेकल से, क्या ये जो चीज मैं चाहता हूं, क्या ये आपकी तरफ से हाँ है या ना है। कई बार वो मना कर देंगे। ये नहीं कि अगर कोई भाव आ रहे हैं तो पूछिए क्या आप ही मुझे ये दे रहे हैं या मेरे लिए जरूरी है, तो वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। कम्युनिकेशन को पैदा करिए इस स्पिरिट के साथ। यू आर बिकमिंग ए वेरी गुड कम्युनिकेटर विद द स्पिरिट नाउ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और मैं एक और आपको दे रहा हूं, ये लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है और आप जीवन में किसी मेंटोर की तलाश कर रहे हैं, तो वो मेंटोर आपकी स्पिरिट हो सकती है, और है ही। वही किसी व्यक्ति को भेजती है आपके जीवन में, वही किसी आइडिया को भेजती है आपके जीवन में। लेकिन सबसे पहले आपके पास एक पात्रता होनी चाहिए कि आप उसे स्वीकार करें, और आप स्वीकार करने के लिए इस खूबसूरत डिवाइन डिक्लेरेशन का
प्रयोग करेंगे। माय डिवाइन टेलीपैथी and God of miracle are sending या gifting me the most creative advice to solve any या दिस। कई बार आप फंसे होते हैं कि इस सिचुएशन में, दिस सिचुएशन, and emerge like a winner। like a winner। मेरी मन शक्ति वे एवं चमत्कारी शक्तियां इस स्थिति का समाधान करने के लिए और एक विजेता की तरह उभरने के लिए मुझे सबसे शक्तिशाली सर्जनात्मक क्रिएटिव सर्जनात्मक, जिससे आप सर्जन करते हैं, कोई चीज पैदा करते हैं, विचार प्रदान कर रही है। ये है मेरी मन शक्ति चमत्कारी शक्तियां इस स्थिति का समाधान करने के लिए और मुझे एक विजेता की तरह उभारने के लिए मुझे सबसे शक्तिशाली सृजनात्मक विचार प्रदान कर रही। ये तब है जब आप पूरी तरह से स्टक स्टेट में फंसे हो और उस समय आप एक समाधान चाहते हो, और वो भी एक ऐसा समाधान जो आपको डिवाइनली हेल्प करे। एक बार नोटपैड को एक तरफ रखिए और इस समय आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां पर आप लगता है कि आपको एक विशेष शक्तिशाली विचार चाहिए कि आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर लें। कंधे सीधे करते हुए, आंखें बंद करते हुए, कनेक्ट विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स, कनेक्ट करिए चमत्कारी शक्तियों के साथ और इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल इज गिविंग यू सम एडवाइस नाउ। आपकी टेलीपैथी, आपकी चमत्कारी शक्तियां उस सिचुएशन में आपको किस तरह से पार पाना है, चाहे वो आपके धन की है, रिश्तों की है, सेहत की है, या कोई और किसी के आपके परिवार के सदस्य की लाइफ की है। अब आप इमेजिन करें कि सभी शक्तियां, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपको कोई एडवाइस दे रही हैं। कंधे सीधे करके चुपचाप उस एडवाइस को लेने की पात्रता दिखाएं।
आप ये भी कहें कि आप मुझे ये एडवाइस किसी व्यक्ति के रूप में, किसी मैसेज के रूप में भी भेज सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं। इवन इस वक्त भी आपको कई बार ऐसा लगेगा कौन व्यक्ति है जो तुम्हें इसकी एडवाइस दे सकता है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में भी पूछना चाहते हैं तो गॉड ऑफ मिरेकल से पूछें कि क्या ये वही व्यक्ति है जिससे मैं सलाह लूं। तो देखिएगा क्या एनर्जी आपको एकदम से आती है, हाँ या ना। याद रखिएगा यही वो आपकी इंट्यूजन है जिसको हम यस नो इंट्यूजन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का नाम लेते ही एकदम से मना आ जाएगी, कुछ लोगों कहते हैं कि हाँ इसकी बात जरूर मानना। या फिर आपको कोई एडवाइस आ रही है या कोई व्यक्तियों के फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर जरा सा भी शक आ रहा है कि ये मना कर रही है एनर्जी, उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, नए व्यक्तियों के चेहरे लाएंगे। और ऐसे 2-3 व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे जो आपको हमेशा वो डिवाइन एडवाइस दे रहे होंगे। जब आप उनसे एडवाइस भी ले तो गॉड ऑफ मिरेकल को हमेशा याद रखना, बिकॉज ये व्यक्ति मानो उन्होंने ही भेजा है। इससे यूनिक प्रोसेस जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्टली कोई आइडिया आ रहा है, उस आइडिया को दोबारा चेक कर सकते हैं। मानो आप गॉड ऑफ मिरेकल के सामने बैठे हुए उस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये आइडिया कई बार आपको आपके ड्रीम्स में आएगा अचानक, आप खाना खा रहे हैं तब आ जाएगा। तो उस आइडिया को चेक करना है उसी तरह से कि ये शक्तियां इसके इस आइडिया के बारे में मुझे क्या मैसेज दे रही हैं। क्या मेरी कॉन्ग्रुएंस, क्या मेरी एक रूपता, मेरी एनर्जी बढ़ रही है या एनर्जी घट रही है। और इस तरह से अब आप अपनी आंखें खोलें और मैंने अभी जितने भी आपको डिवाइन डिक्लेरेशन दिए हैं इन्हें आप समय मिलते आज, कल, परसों में एक बार रिवाइज कर लें और 1-1 मिनट के लिए इनके साथ जैसे आंख बंद करके बैठेंगे तो आपको सारा विजुअलाइजेशन भी याद आ जाएगा और अपना भी उसमें 1-2 स्टेप जुड़ जाएंगे। आपके नए आइडियाज आएंगे और आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारे खूबसूरत विचार मिल रहे हैं। इस वर्कशॉप में आज इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।